ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने समास का जो फर्स्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने तीन समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग बचे हुए तीन समास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा समास पढ़ेंगे? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। चलिए इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जिस समास का प्रथम पद जिस समास का प्रथम पद क्या हो, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, संख्यावाची हो। जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाची हो तथा अंतिम पद जो है वो क्या हो? संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो हमने पहली क्लास में बताया था कि एक होता है पूर्व पद यानी पहले वाला पद और एक होता है उत्तर पद। कितने पद होते हैं? दो। एक होता है पूर्व और दूसरा है उत्तर पद। तो इसमें क्या बोला है? पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तर मतलब बाद वाला। तो क्या प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो चलिए भी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। नव रत्न। तो देखिए प्रथम पद क्या है? नव। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। उसके बाद देखिए इसमें चौराहा में देखिए चौ यानी चार। तो त्रिभुज में देखिए तीन, तिरंगा में भी देखिए तीन और षटभुज में देखिए छह। तो ये सब क्या है? द्विगु समास के एग्जाम्पल है। तो आप लोग परिभाषा ध्यान रखिएगा कि जिस समास का द्विगु का देखिए द्विगु द्विगु यानी क्या आ रहा है? दो। या दो क्या है? संख्या है। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चतुर्भुज। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज जो है अपवाद है। चतुर्भुज में कौन सा? देखिए यहाँ पे प्रथम पद तो संख्यावाची है, लेकिन चतुर्भुज देखिए इसका जो है ना प्रथम पद और दूसरे पद की कोई विशेषता नहीं है, तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसके किसके? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जी की। तो अगर एग्जाम में अगर आ जाए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, अगर मान लीजिए अगर दोनों है द्विगु और बहुब्री, द्विगु और बहुब्री दोनों आ जाए तो आप लोग बहुब्री पर ही सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है चतुष्पथ। तो देखिए चतुष यानी चार, चतुष्पथ यानी चार रास्ते। और अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है? दोपहर। जो कि देखिए इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। एक तंत्र। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तिराहा में देखिए तीन राहों का समूह, तीन यानी प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। उसके बाद अगला समास हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। तो आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। द्विगु में क्या है? प्रथम पद संख्यावाची और जो दूसरा पद है संज्ञावाची होगा। तो चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। इस समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य होते हैं। इस समास का जो है प्रथम पद क्या होता है? प्रथम और पूर्व और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं यानी मुख्य होते हैं। और दोनों पद क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है कि द्वंद्व समास का विग्रह करने पर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो द्वंद्व समास है इसमें तो इसकी परिभाषा हो गई कि दोनों ही पद क्या होंगे? मुख्य होंगे यानी प्रधान होंगे। और दूसरा पॉइंट जो है द्वंद्व समास का जब आप लोग विग्रह करेंगे, यानी विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करेंगे। जब आप लोग उसको विग्रह यानी अलग करेंगे तो क्या होगा? दोनों पदों के बीच में क्या होगा? और
अथवा, और या अथवा। जो दोनों पदों का विग्रह करेंगे तो किसका किसका, देखिए बीच में क्या आएगा, और अथवा तथा, ये शब्द जो है लगे रहते हैं, योजक चिन्ह भी लगा रहता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह भी लगा होता है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह भी लगा होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए देश विदेश, तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, उसके बीच में योजक चिन्ह और ये सब जो है लगे रहेंगे। देखिए जब आप इसका विग्रह करेंगे राधा कृष्ण, जब आप लोग इसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो राधा और कृष्ण होगा। तो दोनों पद परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों पद क्या होंगे, संज्ञावाची होंगे। तो दोनों क्या है, नाम है, राधा कृष्ण नाम है, गौरी शंकर नाम है, सीताराम, ये सब क्या है, संज्ञावाची। उसके बाद देखिए जब इसका आप लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौरी और शंकर, और सीता और राम। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और देखिए यहाँ पे भी अपना पराया, दूध रोटी, भाई बहन, तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ पे विलोम का भी भाव दिख रहा है। देखिए अपना पराया, अपना पराया, गुण दोष, दूध रोटी, भाई बहन, माँ बाप। तो देखिए यहाँ पे कौन से चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विग्रह में और जुड़ जाएगा, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए देखिए इसी प्रकार देखिए धक्का मुक्की। चलिए धक्का मुक्की, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऋषि मुनि, योजक चिन्ह लगा हुआ है, माता पिता। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो धक्का मुक्की, ऋषि मुनि, माता और पिता। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा समास है, बहुब्री समास। बहुब्री समास की परिभाषा देखिए, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं, बहुब्री समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होगा, ना तो प्रथम पद और ना उत्तर, यानी जो दोनों पद होते हैं पूर्व और उत्तर पद, उन दोनों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य की प्रधानता देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे लंबोदर, जब आप लोग इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर, किसका लंबा उदर है, श्री गणेश जी का। जब आप लोग इसका विग्रह करेंगे तो जो इसका तीसरे पद, जो तीसरा पद होगा, तीसरे पद का निर्माण होगा, यानी पहले और दूसरे पद का निर्माण नहीं होगा। तो लंबा है उधर किसका, श्री गणेश जी का। कमल नयन, कमल के समान किसका नयन है, श्री कृष्ण जी का। दशानन, रावण का। नीलकंठ, नीलकंठ किसका है, शिव जी का। गजानन, देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, एक ये वाला, दूसरा ये। गजानन किसको कहते हैं, श्री गणेश जी को। नीलांबर, श्री कृष्ण जी को। और देखिए पीतांबर, एकदंत, चक्रपाणि, त्रिलोचन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बहुब्री समास के। उसके बाद देखिए बारह सिंघा, यानी 12 सिंहों वाला एक विशेष प्रकार का जानवर होता है। तो चलिए हम लोग दो ऑब्जेक्टिव, यहाँ नीचे दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्री समास। इसका एग्जाम आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 12 सिंह में
बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आप लोगों का समास का जो क्लास समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।